शुरू मूवी में दिखाया जाता है 5 दोस्त पार्टी करते हुए घूमने जाने के लिए अपनी फेवरेट प्लेसेस की बात करते हैं। रॉब कहता है स्वीडन जाकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं, पर उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देते। इस तरह ये लोग डिस्कस करते हुए बाहर आते हैं। उनमें से एक दोस्त होता है जिसका नाम ल्यूक है और रॉब से कहता है कि हम वाइन परचेज करने के लिए आए हैं। कहते हुए ल्यूक और रॉब स्टोर के अंदर जाते हैं। वहां देखते हैं कि स्टोर की ओनर जख्मी पड़ी थी। लुटेरों को देखकर ल्यूक छिप जाता है और रॉब से फ़ोन और वॉलेट छीन लेते हैं। उसका वेडिंग रिंग भी मांगने पर मना कर देता है। रॉब हेल्प के लिए अपने फ्रेंड की तरफ देखता है, पर वो उसकी मदद नहीं करता। वो लोग उसे मारकर भाग जाते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं ल्यूक और उसके दोस्त ट्रैकिंग के लिए स्वीडन आए हुए थे, अपने दोस्त रॉब की याद में, क्योंकि रॉब यहीं जाना चाहता था। रॉब की मौत का सबसे ज़्यादा दुख ल्यूक को हो रहा था, क्योंकि अगर वो चाहे तो रॉब को बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ल्यूक को उसके दोस्त बहुत समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रॉब की याद में वे लोग उस जंगल में स्टोन पर रॉब की फोटो रखकर उसकी याद में वाइन पीने लगते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में डोम का पैर फिसलने से उसकी एंकल डिसलोकेटेड हो जाती है। चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हच मैप के जरिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढकर कहता है कि इस रास्ते से हम घर वापस जा सकते हैं। थोड़ी दूर बाद जंगल में एक जानवर की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। और भी नोटिस करते हैं वहाँ के पेड़ों पर अजीब से सिंबल बने हुए थे। रास्ते में ही बड़े जोरों की बारिश शुरू होती है और रात भी हो चुकी थी। एक पुराना कैबिन बिना सोचे समझे उसके अंदर जा रहे होते हैं तो ल्यूक को अजीब सी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। ल्यूक सभी को बताता है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। कैबिन में उनको कुछ नेकलेस दिखाई देते हैं जो बिल्कुल पेड़ों पर की सिंबल जैसी ही है, और उनको उस कैबिन में एक वुडन स्टैचू जिसका सर कटा हुआ था उसे देखकर डर तो जाते हैं, मगर उनके पास रात गुजारने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। रोशनी की वजह से ल्यूक की नींद टूट जाती है। वो अपने आप को उसी स्टोर में देखता है जहां रॉब का मर्डर हुआ था। फिर से वो रॉब को मरता हुआ देखता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन कैबिन के बाहर सच में जख्मी था और उसके चेस्ट से खून निकल रहा था। कैबिन के अंदर से चीखें सुनकर ल्यूक भागकर देखता है कि उसके दोस्त अजीब बिहेवियर कर रहे थे। हच ने डर कर टॉयलेट कर लिया था और डॉन अपनी बीवी का नाम लेकर सपने में चिल्ला रहा था। वो जाकर फिल को देखता है, वो उस स्टैचू की पूजा कर रहा था। उसके बाद ये लोग वहां से जाने की तैयारी करते हैं। अब वो चारों साउथ या वेस्ट जाना सोच रहे थे। डोम किसी दूसरे रास्ते से चलने लगता है। डोम को जाता देखकर वो लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वो लोग जंगल में फंस गए हैं। ल्यूक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और देखता है कि थोड़ी दूर पर एक पेड़ को इंसानों जैसे हाथ है। ल्यूक अपने दोस्तों को बताता है, मगर उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए ल्यूक अपने चेस्ट पर हुए जख्म दिखाता है। इस बात पर डोम कहता है कि रास्ते में रात को किसी पेड़ से टकराया होगा, जिसकी वजह से उसे चोट लगी। डोम अजीब सा बिहेव करने लगता है। ल्यूक को ये जिम्मेदार खड़ा कर देता है उन सबको यहाँ पर लाने की, और ल्यूक से झगड़ा करने लगता है। डोम ने ल्यूक को खुद को बचाने के लिए रॉब को मरने के लिए छोड़ दिया, उसे कायर भी कहता है। ल्यूक गुस्से से डोम को एक मुक्का मारता है। थोड़ी दूर चलने पर उनको एक वॉलेट और एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है जो 1984 का होता है। एक फैमिली फ़ोटो भी होती है। इसे पता चलता है कि वे लोग यहाँ पर आए थे और मारे गए थे। उसी जगह वे लोग टेंट लगाकर सो जाते हैं। ल्यूक को फिर से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फील कहता है कि किसी क्रिएचर ने हच को ले गया है। दूर से हच की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। इसे ढूंढने उसके दोस्त फॉलो होते हैं उसकी आवाज़ को। देखते हैं कि हच पेड़ों पर लटका हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे पहले एक जानवर को देखा था। हच वहीं पर मर चुका था। उसे देखकर डर जाते हैं। अब ये लोग मान लेते हैं कि ल्यूक ने सही कहा था, यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है। अब ये लोग साउथ का रास्ता ढूंढने लगते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि एक अनजान सा क्रिएचर उनका फॉलो कर रहा है।
धीरे धीरे ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे। एक बार फिर से रात हो जाती है। रात के वक्त एक क्रिएचर फिल को खींच ले जाता है। बाकी बच्चे दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इस दौरान ल्यूक के सर पर मार लगता है। उन्हें फिल की डेड बॉडी दिखाई देती है, जैसे हज को लटकाया गया था। उसे देखकर वो लोग ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते कैबिन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत अजीब सी मूर्ति की पूजा कर रही थी। पीछे से एक आदमी सर पर मारने से वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब होश आया तो देखते हैं कि वो एक कमरे में बंद पाते हैं। दरवाजे से 3 लोग अंदर आते हैं। वे लोग ल्यूक के छाती के निशाना देखते हैं। टॉम के शरीर पर निशानियां नहीं होती हैं। उसे खूब मार पीट कर लाते हैं। ल्यूक के पूछने पर बताता है कि ये लोग शायद मेरी बलि देने वाले हैं। टॉम्स कहता है कि उसने अपने नाइटमेयर में यही देखा था और सामने उसे अपनी बीवी भी दिखी थी। वो लोग किसी क्रिएचर को मेरी बलि देना चाहते हैं। डोम्स का नाइटमेयर सच था। जब डोम्स को बलि दिया जा रहा था, वहाँ की सभी पेड़ों पर डेड बॉडीज लटके हुए थे। वे लोग स्वीडिश लैंग्वेज में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। एकदम से दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाता है। टॉम्स अपनी बीवी गेल को जंगल में देखता है कि उसके करीब आ रही होती है। ये उसका वहम था, क्योंकि वे उसकी बीवी नहीं, असल में एक क्रिएचर होता है। वो डोम्स को उठाकर एक पेड़ पर लटका देता है, जिसकी वजह से डोम की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक अपने आप को बचाने की कोशिश में उंगली तोड़ देता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है, कहती है कि हमने फॉरेस्ट गॉड के लिए डोम्स को सैक्रिफाइस कर दिया है। तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि तुम्हारे चेस्ट पर वो निशान है, जिसकी वजह से तुम हमारे कम्युनिटी के हो गए हो। तुम्हें अब हमारे साथ ही रहना होगा। वो औरत बताती है कि ये क्रिएचर बहुत पुराने समय से इस जंगल में रह रहा है। यहाँ कोई इंसान इसका असल नाम नहीं बोलता, क्योंकि सभी लोग उससे डरते हैं। हमारी कम्युनिटी सालों साल से इस क्रिएचर का पूजा करती है। ये क्रिएचर जंगल के ट्रैवलर्स का शिकार करता है, उनमें से किसी एक को अपनी कम्युनिटी में शामिल करता है और कहती है कि क्रिएचर उनको पूजने वालों को कई सालों तक जीवित रखता है। बदले में कम्युनिटी के लोग उसे इंसान की बलि दे देते हैं। ल्यूक उसे पूछता है कि फॉरेस्ट गर्ल ने उसे ही क्यों चुना। वो औरत बताती है कि वो उसी ही चुनता है जिसकी दिल में गिल्ट हो। उसके बाद वो उस इंसान पर निशान बनाकर रिचुअल कर देता है और उसके बाद इंसान को ना चाहते हुए भी उसके आगे झुकना पड़ता है। अगर ना माने तो उसे भी औरों की तरह मार देता है। उस औरत के जाने के बाद ल्यूक भागने की कोशिश करता है। दूसरे कमरे में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े थे। ये बात सच है कि उसे पूजने से इंसान इमॉर्टल बन जाता है। ल्यूक उनके बॉडीज को आग लगा देता है। वो बॉडीज बहुत चिल्लाने लगते हैं। ल्यूक बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक बूढ़ी औरत उसका रास्ता रोक लेती है। उसे धक्का देकर भाग जाता है। ल्यूक को एक गन भी मिलता है, जिससे एक आदमी को मार देता है। वही क्रिएचर उस लेडी की आंखों को फोड़ देता है, क्योंकि उसने कम्युनिटी का राज ल्यूक को बता दिया। क्रिएचर ल्यूक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। भागते समय ल्यूक को विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। इतने में वो क्रिएचर ल्यूक को अपने हाथों से उठाता है। ल्यूक जैसे ही झुकता है, क्रिएचर घोड़े की तरह होकर चिल्लाने लगता है। ल्यूक के सर पर अपना पैर रखकर डोमिनेंस दिखाता है। सभी तभी ल्यूक को अपने पास एक कुल्हाड़ी मिलती है। उसके सर पर वार करता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते ल्यूक जंगल के बाहर आ जाता है। क्रिएचर भी उसका पीछा करता है, मगर उसे जंगल से बाहर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से वो वहीं से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर ल्यूक भी चिल्लाता है, अपने डर और गिल्ट को काबू करने की खुशी में। थोड़ी दूर चलने पर ल्यूक को एक गाड़ी नजर आती है। यहाँ पता चलता है कि अब वो सिटी के करीब पहुंच गया है। दैट्स ऑल। कमेंट्स प्लीज।